Very good morning to all my dear students of class 7th. This is the first part for class 7th. Maths. I'll be teaching you maths. मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा. मैथ्स में हम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं. ठीक है, चलिए एक करके देख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स हम लोग बचपन से सुनते हैं. नेचुरल नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे. नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं टिल 1. ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. होल नंबर्स, इसके अगर 1 के आगे 0 से अगर हम देखें 1 की जगह 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सच नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके लिए शायद 6th में पता नहीं, मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपने 6th में देखा है या नहीं, बट मैं आपको थोड़ी बेसिक से बता रहा हूँ. इंटीजर्स हमारे एक जो नंबर लाइन होती है, सेंटर में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, साइड भी ऐसे ही -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इस ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन. और नंबर लाइन में दोनों साइड नंबर चले जाते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव. नंबर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो माइनस इंफिनिटी मतलब जहां तक आपको आता है, इंफिनिटी मतलब लास्ट अंत, जहां तक काउंटिंग की पॉसिबल है, लास्ट नंबर जहां तक हम काउंटिंग पॉसिबल है वहां से नेगेटिव लेके प्लस इंफिनिटी तक. एक टर्म है इंफिनिटी, मतलब होता है लास्ट टर्म जहां तक हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स. हमारा पहला चैप्टर भी इंटीजर्स ही है. इसके बाद हम कुछ जीरो की स्पेशली देखते हैं. नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर. एक ऐसा इंटीजर है ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. नाइदर इवन नॉर ऑड. इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन हमारे नंबर्स होते हैं 2 4 6 8, वो नंबर जो हमारे नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन, और ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2. ये सब आपको फिर कॉपी में लिखना है. फर्स्ट पेज आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ओके, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस वैल्यू की. ये कुछ चीजें शायद आपके लिए नहीं होंगी कि नई वैल्यू है. मॉड्यूलस क्या होता है? अगर मैंने दो ऐसी लाइन ली थी, इक्वल लाइन, हाइट में इक्वल और पैरेलल, इनके बीच में मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लो 4 लिखा. अब पूछा मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कोई नंबर था 4, उसको मॉड लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है. लेकिन माइनस होता तो भी इसकी वैल्यू 4 होती है. ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है. ठीक है, इसमें हम सिर्फ ए की वैल्यू ले लेते हैं. ए क्या है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू हो. ठीक है, अब हम आ जाते हैं. ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से. यहाँ पे पॉज कर लो और अपना नोट करना स्टार्ट कर दो. जैसे ही नोट हो जाएगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. चलिए, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं. चलिए, हम स्टार्ट करेंगे. देखिए, इंटीजर्स में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन ये हम सब करेंगे, लेकिन अभी सिंपल हम स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिंपली हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन है. तो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सबको पता है. देखिए, एक बात देख लेते हैं. एडिशन में हम क्या करते थे अब तक? कोई नंबर होता था 2 + 4, हम सिंपली ऐड कर देते थे 6. ऐसे ही अगर हमारा सब्सट्रैक्शन होता था, हम लिखते थे 2 from 4, होता था 4 - 2 = 2. लेकिन इसमें क्या रहता था कि या तो दोनों पॉजिटिव होते थे या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता था. ठीक है, अब लेकिन क्या है, इसको हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपल देखना है. अगर जैसे कि हम आपको एक काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए, हमें ये बताना है. चलिए देखिए, चलो पहले नंबर लाइन देखते हैं. इसको हम पहले नंबर लाइन से सॉल्व करना देखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन एक ऐसा मेथड है उससे आपका भी प्रॉब्लम नहीं है. मैंने छोटी सी नंबर लाइन बनानी.
2 और 4 तक आ जानी चाहिए, 6 तक रिजल्ट है। तो सारे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6। हम कहां पे थे? 2 पे, इस जगह, इस पॉइंट पे। कितने स्टेप आगे गए? 4, 1 2 3 4। कहां पहुंच गए? 6 पे। यहां पे लिख देंगे +4, आंसर इज 6। ऐसे हो गया। सब्सट्रैक्शन का देख लें। हम कहां पे? 4 पे। माइनस कितना हुआ? 2। माइनस करना है, इसमें 2 पे कम करना है, तो हम कहां? अभी पॉजिटिव मतलब गो अहेड, आगे जाना। स्टेप्स पे अगर चढ़ रहे हो, सबके घर में सीढ़ियां तो हैं, अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यहां खड़े हो, मैंने कहा 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाओ, तो आप 1 2 ऊपर आ गए। अगर नीचे आ जाओ, ये 1 तो नीचे आ गए, ये प्लस हो गया, ये माइनस। सेम ऐसे ही है जो हम यहां कर रहे हैं। कहां पे? 4 पे है। 2 माइनस का है, 2 स्टेप कम बैक, कहां आ गए? ये हो गया -2। ये था हमारा पोजीशन जहां पे हम स्टैंडिंग थे कंडीशन में, -2 किया, वैल्यू मिल गई हमें 2। ये है आंसर, ठीक है। ये तो छोटे से क्वेश्चन हैं। हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपको इंटीजर पढ़ाए हैं। इंटीजर में मैंने आपको बताया था नंबर 2 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके के। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दोनों नंबर अगर हमें पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे। दोनों नंबर अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो रुक जाओ, पहले चलो एक पॉजिटिव, पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और दोनों नेगेटिव तो ऐड कर देंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव, नो साइन चेंज, हम यही देखेंगे, ठीक है। हमेशा अब आपको ऐसे ही सारे करने हैं जितने भी आप एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव सब्सट्रैक्ट तो करना है हमें, मतलब दोनों का डिफरेंस लिख देना है। 2 नंबर जो भी हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी करके भी बताऊंगा मैं, ठीक है, एग्जांपल्स, ओके। लेकिन इसमें क्या होगा? साइन कौन सा लेंगे? जिस भी साइन वाले का नंबर बड़ा होगा, साइन हुज नंबर इज बिगर, दोनों में जिसका नंबर बड़ा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी साइन चेंज होगा। क्या कौन सा साइन आएगा? हुज नंबर इज बिगर, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें भी नेगेटिव का साइन आएगा। कैसा साइन आएगा? इसमें नेगेटिव आएगा, ये फिक्स है। इसमें पॉजिटिव आएगा जो था हमारा, इसमें नेगेटिव आएगा जो हमारा था ऐड करने के बाद, ठीक है। इन दोनों में साइन चेंज होता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जैसे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। इसमें नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ उन दोनों के ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद मैं एक एक एग्जांपल बताता हूं और आज की सेशन यही खत्म करूंगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट करो। चलिए पॉज करके नोट कर लिया होगा, हम आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। साइड साइड बताते हैं। चलिए पहला रूल हो गया, ये रूल्स थे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रूल्स कभी नहीं भूलना आप। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ये रूल्स हमेशा काम आएंगे, खासतौर से इंटीजर्स के जब भी क्वेश्चन करेंगे, बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ोगे तब भी। चलो देखते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, देखते हैं। पहला क्या? प्लस प्लस, 2 नंबर ले लेते हैं। चलो 64 एग्जाम्पल पहला ले लो, ठीक है।
पहला क्या है 64 प्लस 12। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पता कैसे चलेगा, यहां कोई साइन है क्या आगे, नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है तो ये हमेशा होगा पॉजिटिव, याद रखना हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई साइन नहीं है तो ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, यहां पे इसके आगे कौन सा लगा है पॉजिटिव, ये दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव, ये रहा, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस साइन के साथ कोई चेंज करना ही नहीं है, ऐड कर दो सिंपली, कितना होता था ये 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 76 आ गया, ठीक है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। देखो पहला पॉजिटिव 64, दूसरा नेगेटिव -12, ठीक है, कर दो माइनस, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 52 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे आया, सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो गया। साइन हुज नंबर इज बिगर, 64 12 में से कौन सा नंबर बड़ा है 64 होगा, आप लोग बोल भी रहे होंगे 64 का साइन कैसा है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, -64 प्लस 12, पहला माइनस है 64 के आगे माइनस लग गया तो ये कैसा नंबर हो गया माइनस, और 12 के आगे प्लस लगा के पॉजिटिव हो गया। यहां तक क्लियर है, आपने भी कहा ठीक तो मैंने भी कहा ठीक। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है सब्सट्रैक्ट करो, दोनों का डिफरेंस ले तो सीधी बात, 4 माइनस 2 2, सब्सट्रैक्ट हमेशा बड़े में से छोटा करना, हमें अभी कुछ नहीं देखना, हम केवल देखेंगे जो में से नंबर बड़ा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे सब्सट्रैक्ट में। 4 माइनस 2 2, ठीक है, 6 माइनस 1 5, नंबर किसका बड़ा है 64, साइन नेगेटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट का लास्ट, इसका इसी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दोनों नेगेटिव, क्या करेंगे हम, माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ऐड करना है, दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, लेकिन साइन क्या रहेगा नेगेटिव। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, चारों एग्जांपल दोबारा देख लेना, ठीक है, ओके। हम इसके एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, ए पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। पहला तो आप कर लोगे, दोनों पॉजिटिव है, हम दूसरा देख लेते हैं, बी पार्ट इसका क्या है 25 माइनस 13, रूल नंबर कौन सा था, दूसरा था ना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 3 2, ठीक है, 2 माइनस 1, अच्छा ये तो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन जैसा हो जाएगा ना, रुक जाओ दूसरा करेंगे, इसका मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी सारे सिंपल है, सी वाला पार्ट करवा देते हैं, -16 माइनस 8, माइनस माइनस क्या होता था प्लस, 16 प्लस 8 24, एंड साइन विल बी माइनस, आ गया। पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, दूसरा क्वेश्चन करना क्या है,
डायरेक्ट मेथड और यूजिंग बाय अ नंबर लाइन। चलो सेकंड क्वेश्चन आप सब लोग डायरेक्ट मेथड से ही कर लेना, ठीक है। और लिखा है ना, हाँ ठीक है, इसको डायरेक्ट मेथड से कर लो, उसका नंबर लाइन मेथड मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड तो आप कर लेंगे, नंबर लाइन मेथड देखो। चलो पहली पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, दैट इज 3 प्लस करना है इसमें से -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इसका प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, बताया था। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 3 - 2 एलसीएम, ठीक है। देख लेते हैं 0 1 2 3 पे खड़े हो गए आप, क्या करना है -2 स्टेप बैक, क्या आ गया आंसर 1, दैट इज आंसर। इसको आप नॉर्मली भी कर सकते थे। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया लाइन मेथड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सबका मैं एक एक पार्ट करवा देता हूं, कोई डाउट आएगा तो आप बताना। क्या है, देखना एक बात हमेशा रखना है कि ग्राउंड लेवल है, ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है, जमीन ग्राउंड। इससे जब भी हम ऊपर जाएंगे नंबर लेंगे हम पॉजिटिव, नीचे जाएंगे लेंगे नेगेटिव। कोई भी चीज ले लें हम, टेम्परेचर ले लें 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलो थर्ड वाला पार्ट और देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ ले इज 13 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब नीचे, माइनस करना है, कितने में से 0 - 13 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे 0 में से माइनस चला गया, नंबर लाइन से कर लो। 0 था -1 -2 -3 -4, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, कर लो -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। 0 पे था, ग्लो हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 13, यहाँ आ गया -13 डिग्री सेल्सियस इज आंसर। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आपको ये वाली टेबल में क्या करना है, टेबल है ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन आज आप कर लेना। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसके बीच में साइन कौन सा लगाना है, प्लस। तो इसको कैसे लिखना है, 1 है, ये -6, देखो 1 + -6 प्लस माइनस -1 -6 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 - 1 5, डिफरेंस 5 आया। नंबर कौन सा बड़ा है, 6, तो -5 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आप करना, याद रखना नेगेटिव में माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आप लोग कर लेना। तो आज का होमवर्क क्या हो गया, एक्सरसाइज 1, और जो मैंने नोट्स लिखवाए थे शुरुआत में, जो दोबारा बोला है लिखने के लिए, वो कॉपी में ही होना है। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये आपको करने हैं। डू इट इन योर नोटबुक, ठीक है। फेयर नोटबुक, वो तो समझ गए होंगे ना, फेयर नोटबुक में कर देना, ठीक है। आज के यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे और अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ, धीमे धीमे हम तेज चलते जाएंगे। चलिए, थैंक यू।